हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूडी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी क्लास 12th और सीयूईटी के लिए। तो अब हम जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर। उस केस में किस तरह से अकाउंटिंग की जाती है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हम पढ़ाएंगे और आपको भी अच्छे से पढ़ना है। वन शॉट के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर हम खत्म कर देंगे, तो इसलिए शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। और बाकी अगर वीडियोस आपने चेकआउट नहीं करी है तो भाई अकाउंटेंसी एक ऐसी चीज है जिसको शुरू से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, शुरू से शुरू करेंगे तो शुरू से समझ में भी आएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हुए कि आप लोगों ने सारे सेशन देख रखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये जो समझ में आए वो पूरी तरह समझ में आए। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं रिटायरमेंट या डेथ के केस में एडजस्टमेंट क्या क्या होती है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है रिटायरमेंट या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाना, उस केस में होता क्या है, रिकंस्टिट्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि एक पार्टनर जा रहा है और जाएगा तो फिर क्या होगा, जो टर्म एंड कंडीशन 3 पार्टनर के बीच में थी वो 2 पार्टनर के बीच में रह जाएगी और इस वजह से एग्रीमेंट को फिर से चेंज करना पड़ेगा। और किसी भी चेंज को एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी भी चेंज को हम क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इसलिए रिकंस्टिट्यूशन होगा तो फिर अकाउंटिंग होगी। अकाउंटिंग के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो एडजस्टमेंट कौन सी, ये वाली है। तो क्या है एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर भी कर लो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक, क्या चेंजेस आते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि पार्टनर जा रहा है और जो पार्टनर जा रहा है वो भी तो कुछ प्रॉफिट ले रहा होगा, मतलब ले रहा था। अब अगर वो प्रॉफिट ले रहा था तो फिर अब वो प्रॉफिट वो नहीं लेगा, वो प्रॉफिट अब बाकी बचे हुए जो रिमेनिंग पार्टनर हैं या फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो ले रहे हैं, तो इनका रेशियो चेंज हो गया ना, तो वो कैलकुलेट करना है। एंड गेनिंग रेशियो, अब गेनिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करेंगे सर, वो तो छोड़ के जा रहा है, उसने तो बेचारा सैक्रिफाइस किया। अरे भाई उसके पॉइंट से नहीं देखना, जो भी पार्टनरशिप चला रहे होते हैं पहले के लोग, पहले के या रिमेनिंग जो पार्टनर्स होते हैं उनके स्टैंड पॉइंट से देखा जाता है। तो यहाँ पर कोई जाएगा तो जो अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके साथ क्या होगा, उनको गेन होने वाला है, तो इसलिए गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है रिटायरमेंट के केस में। और एडमिशन के केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। ओके, फिर सेकंड पॉइंट आता है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो ये सारी चीजें वैसे हमने पढ़ी हुई हैं, देखोगे तो आप रिपीट होंगी, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने ये चीज पढ़ रखी है। ये चीजें भी हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में पढ़ते हुए आ रहे हैं। सेम विद दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। नया क्या है, नया है ये क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट एंड पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, कि भाई रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है। ये स्पेशली इसी चैप्टर में हो सकता था और कहीं हो भी नहीं सकता कि रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो उसको क्या अमाउंट पे करना है, अब उसका क्या हिसाब किताब बनता है, सारा हिसाब किताब दे करके उसको बाय बाय कर दो। फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल विद क्वेश्चंस हम ये कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ करेंगे तो मजा आएगा, अच्छे समझेंगे हम। तो सबसे पहले गेनिंग की बात करते हैं, गेनिंग रेशियो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। होता है फॉर्मूला किसका, सैक्रिफाइसिंग का, गेनिंग का। इस बार गेनिंग पढ़ना तो देखो जरा, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू ज्यादा है तभी तो गेन हुआ और ओल्ड वाला कम था, तो जो पहले कम मिल रहा था अब ज्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब तो फायदा ही फायदा, गेनिंग 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 रेशियो। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता तो हम कर देंगे, हाँ बिल्कुल कर देंगे। एबीसी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 5 3 2 है। बी जो है, बी 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 ये 5 3 2 में 3 जो जिसका था बी, वो रिटायर हो रहा है। हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी, ए और सी ने इसका शेयर ले लिया इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो भाई क्या होगा इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो भाई, बी का रेशियो था क्या, पहले तो कौन बचा, कौन है, ए और सी बचे हुए हैं। हाँ, ए और सी बचे हुए हैं। ए का रेशियो क्या था, 5/10 और सी का रेशियो क्या था, 2/10। अब क्या होगा, अब इनके में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऐड हो रहा है किसका शेयर, जो रिटायर हो रहा है, यानी बी। बी का शेयर था कितना, 3/10। उसमें से सारा ए को नहीं मिला, 3/10 में से 3/10 के 3 टुकड़े हुए और 2 मिले किसको, ए को। तो यानी 3/10 का 2/3 हिस्सा किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है। और अगर हम बात करते हैं सी की, तो 3/10 का 1/3 हिस्सा मिल रहा है। कैलकुलेट करो क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है, 5/10 अपॉन में क्या बचा, 2/10। क्या आ गया, 7/10 आ गया। यहाँ पे क्या हुआ,
कि ये था 3/10, सॉरी 2/10 था ये, और इसका क्या 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1/10 ऐड हो जाएगा, 3/10 आ गया। तो इनका रेशियो क्या बना, 7:3 का रेशियो बना। हो गया क्वेश्चन, हो गया भाई, क्वेश्चन हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 3, 2, 1 का रेशियो है, एक्स हो गया है रिटायर फ्रॉम द फर्म। इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड, वाई और जेड के बीच में जो रेशियो होगा विल बी सेम एज जेड एंड वाई, जेड नहीं एक्स एंड वाई, यहां पे टाइपिंग एरर है। तो देखो एक्स वाई जेड का रेशियो था 3, 2, 1, ठीक है। अब रिटायर हो रहा है एक्स, ये जा रहा है भाई, अब ये जा रहा है, तो बोला ये है कि वाई और जेड के बीच में वही रिश्ता रहेगा जो एक्स और वाई के बीच में था, यानी न्यू रेशियो क्या है 3 और 2, क्योंकि इनका देखो सेम था ना, तो कह रहे हैं यही वाला होगा, तो ये न्यू पीएसआर हो गया, ठीक है, न्यू पीएसआर हो गया। अब पूछ रहे गेनिंग बताओ हमें, हमने कहा गेनिंग तो अभी बाएं हाथ का खेल है, अभी करके देते हैं। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखो पहले तमीज से, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक है। तो कौन है, एक्स तो गया, तो वाई है, वाई का न्यू शेयर क्या है, वाई का न्यू शेयर है 3/5, 3/5, वाई का ओल्ड शेयर क्या था 3 और 2 5 और 1 6, तो 2/6 था, माइनस करो तो 2/6 क्या आया भाई, एलसीएम आया 30, एलसीएम 30 आया, ये क्या हो गया 18, ये क्या हो गया 10, आया क्या 8/30 गेन। फिर जेड की बात करते हैं, जेड का न्यू शेयर क्या है 2/5, इसका पुराना शेयर क्या था 1/6, माइनस कर दो 1/6, एलसीएम लिया 30 आ गया, ये क्या हो गया 12, ये क्या हो गया 5, आंसर क्या आया 7/30, ये क्या हो गया, ये भी गेन हो गया। तो इनका गेनिंग रेशियो क्या है 8:7 गेनिंग रेशियो है, ठीक है। तो देखो कितना आसान है, करने से होता है भाई, बाबा रामदेव भी कह के गए हैं करने से होता है, तो करो भाई मेहनत। लो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 4, 3, 2 का रेशियो है, वाई हो गया है रिटायर, वाई कौन है, ये जिसका रेशियो 3 है, एंड वाई सरेंडर कर रहा है 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स, कह रहा है मैं जा रहा हूं लेकिन तुम्हें कुछ देकर जाना चाहता हूं अपने हिसाब से, तो मेरा जो शेयर है 4, 3, 7 और 2 9, यानी 3/9 का 1/9 तेरे को दूंगा मेरे भाई एक्स, एंड द रिमेनिंग इन फेवर ऑफ जेड, और जो बाकी बचा वो जेड एंजॉय करे। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो, ओहो मजा आ गया। तो लो भाई, तो पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं, बचा कौन है वाई तो गया, तो एक्स और जेड बचे, एक्स का क्या है 4/9, वाई का क्या 2/9, मिल क्या रहा है कद्दू, नहीं कद्दू नहीं मिल रहा सर, 3/9 का 1/9वां हिस्सा मिल रहा है सर। अच्छा जी, और इसको क्या मिल रहा है सर, अगर 3/9 का 1/9 ये ले गया तो 3/9 का 8/9 हिस्सा कौन लेके जाएगा, जेड लेके जाएगा। मैंने बात तो सही है, लड़का होशियार है। तो ये करा 3 आया, इसको भी करा 3 आया, क्या बना 4/9 प्लस 1/27, यहां पे क्या बना, यहां पे बना 2/9 प्लस 8/27, लो एलसीएम क्या आएगा 27 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 12 हो जाएगा, प्लस 1 तो आ गया 13/27, और इसका क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 हो जाएगा, ये 8 तो है ही बचपन से, 27 क्या हो गया 14:27, रेशियो क्या बना 13:14 का क्या आ गया बेटा न्यू पीएसआर, पीएसपी नहीं पीएसआर, ठीक है। सर गेनिंग रेशियो भी बताना है, गेनिंग रेशियो बेटा इसको मिलकर 1/9 मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखो 1/9 और 8/9 मिल रहा है। तो बेटा जब भी हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं नीचे क्या लिखा उससे मैटर नहीं करता, ऊपर क्या लिखा 1 और 8, आप कंफ्यूज हो सकते हो तो आप ये भी देख लो 1/27 और 8/27, तो 1/8 का ही रेशियो है, 1/8 का ही गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। सरल है, बहुत सरल है।
आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आपको बताऊं जरा तो मैं क्या है ये रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम जो भी, अब रिटायरमेंट हो रही है पार्टनर की, तो अब क्या होगा भाई, जो भी अब तक तो वो पार्टनर था, अब आज के बाद नहीं आएगा, इमोशनल हो गया मैं तो, हाँ आज के बाद नहीं आएगा, तो अब क्या, इससे पहले वो बिजनेस कर रहा था, उसने बाकी सारे पार्टनर के साथ मिलकर मेहनत करी थी, उसने सारी बिल्डिंग, सारी फर्नीचर, मशीनरी, सारी असेट्स बनाई थी, लाइबिलिटी भी उसी ने बनाई थी वैसे, ठीक है, सबने मिलकर बनाई थी। तो इन असेट और लाइबिलिटीज के बीच में चेंज, मतलब वैल्यू में चेंजेस आते हैं, और इस वैल्यू में अगर चेंजेस आ रहे हैं और प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो वो भी हिस्सेदार कौन है, सारे के सारे पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। तो भाई अब जो भी हिसाब किताब बनेगा, हिसाब किताब तो तरीके से होगा, दोस्ती यारी अपनी अपनी, पैसा पैसा अपना अपना, है ना। तो दोस्ती यारी अपनी जगह, पैसा अपना अपना होगा। तो जो भी पैसा बनता है भाई, तू रिटायर हो रहा है, ठीक है, इमोशनल है हम तेरे लिए, कोई बात नहीं, तू जा, लेकिन हिसाब किताब तो भाई सही तरीके से करेंगे ना। तो अब क्या होगा कि जो भी असेट्स की वैल्यू बढ़ गई, और या फिर असेट की वैल्यू घट गई, या लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, या लाइबिलिटी की वैल्यू घट गई, इन वैल्यू घटने बढ़ने के चक्कर में कुछ तो प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा, उसको बोलेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस। तो अब ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन लॉस है, इसके हिस्सेदार रिटायरिंग पार्टनर भी है, तो कैलकुलेट करना बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। ठीक है, जर्नल एंट्री वगैरह मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है, अब मैं सीधा अकाउंट दिखाना चाहूंगा, अकाउंट कैसे बनेगा ये देखो। ठीक है, कैसे बनेगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, डिक्रीज। अब मैंने आपको शायद पहले बताया हुआ है कि डेबिट साइड पे सारी पनौती चीजें आएंगी जो बिल्कुल पसंद नहीं हमें, और क्रेडिट साइड पे वो सारी चीजें आएंगी जो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, चलिए तो दिखाते हैं आपको जलवाइज का। तो सारी बकवास चीजें देखो, असेट डिक्रीज हो रही है, ओ माय गॉड, ठीक है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इससे बुरा क्या होगा, इससे बुरा ये होगा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी मिल गई, जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिख नहीं रही थी, बाद में पता चला वो भी है। अब अगर आते हैं हम क्रेडिट साइड पर, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अरे वाह, असेट मिल गई सर, हमें एसेट मिल गई जो हमारी बैलेंस शीट में नहीं थी, अनरिकॉर्डेड असेट मिल गई, तो वो भी यहीं पे आ जाएगी। अब देखो, या तो क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा या डेबिट साइड ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो इसका मतलब प्रॉफिट या फिर गेन आ जाएगा रिवैल्यूएशन का, और जो भी ये आएगा इसको हम ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड ओल्ड नहीं, इसको कंटिन्यू ऑल पार्टनर, यहाँ पे ओल्ड नहीं आएगा, ऑल आएगा, ठीक है, उसको ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे, और यहाँ पे भी हम ऑल पार्टनर्स में अगर लॉस आता है तो लॉस को भी हम ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे। आई बात समझ में। तो ये है खेल सारा रीवैल्यूएशन का। और अगर सर हमें जर्नल एंट्री भी बताओ, तो जर्नल एंट्री सुनो भाई, जब भी असेट की वैल्यू बढ़ती है तो फायदा होता है, और जब भी फायदा होता है, असेट की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट होगा, तो क्रेडिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन। असेट की वैल्यू घटती है तो क्रेडिट होता है, डेबिट क्या करें, रिवैल्यूएशन। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, डेबिट क्या करें, रिवैल्यूएशन। लाइबिलिटी की वैल्यू घट रही है, क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटी की वैल्यू घट रही है तो डेबिट करो, क्रेडिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन। तो हमेशा ध्यान रखो, रिवैल्यूएशन जब जब डेबिट हुआ, ध्यान से अगर आपने सुना होगा, जब जब रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ तो यानी लॉस हो रहा था, और जब जब रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ तब तब फायदा हो रहा था, इसलिए क्रेडिट साइड पर सारी मजेदार चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिजर्व्स की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की और लॉसेस की। क्या है ये, तो देखो, रिजर्व क्या होते हैं, प्रॉफिट का ही हिस्सा होते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस क्या होते हैं, वो प्रॉफिट या लॉस होते हैं जिनको हमने अभी तक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता, इकट्ठा होकर बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं पड़े होते हैं। तो ये भी क्या है, ये पास्ट एफर्ट्स की वजह से ही है, अभी तक पार्टनर गया नहीं है, इसको इन सब चीज़ों में उसका भी हिस्सा है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो उसको दे के भेजेंगे, और भाई सब पार्टनर्स में बांट लेंगे अपना अपना। ठीक है, चलिए तो देखो, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, WCR, IFR, ये सारी की सारी चीज़ें लाइबिलिटी होती है, एक तरह से लाइबिलिटी साइड पे शो होती हैं, और जब ये डिक्रीज होंगी तो मैं डेबिट करूंगा, और सारी की सारी चीज़ें डेबिट हो गई, खत्म हो गई। अब कहाँ पे जा रही हैं, ये ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जा रही है, इंडिविजुअली हर पार्टनर के। ठीक है, कैसे जा रही हैं, ये ओल्ड PSR में जाएंगी। ठीक है, ABC 3 पार्टनर थे, C रिटायर हो रहा है तो A और B और C तीनों को ही मिल जाएगा। और अगर कोई लॉस हुआ तो लॉस क्या होता है बेटा, ये होता है डेबिट बैलेंस, PL का डेबिट बैलेंस होता है। तो ये लॉस जाएगा तो कैपिटल को कम कर देगा, कैसे बांटा जाएगा, ओल्ड PSR में बांटा जाएगा ये भी, और पार्टनर्स की क्या हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी, पार्टनर की कैपिटल अगर कम हो जाएगी तो डेबिट होती है। लो भाई, सामने आपके सारी जर्नल एंट्री। क्वेश्चन करना चाहोगे तो भाई आपको वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप एक बार चेकआउट कर लीजिए,
हमने क्या कहते हैं पार्ट्स में आगाज सीरीज के अंदर एक एक चीज पढ़ाई है, तो जाकर के उनको देखिए, वहां पे आपको और एक चीज, एक कंसेप्ट विद क्वेश्चन सब कुछ कराया जा रहा है। अब बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जो हमारा मेन मुद्दा है इस चैप्टर का, जो पेपर में इससे ही पूछा जाएगा क्लास 12 के अंदर। ठीक है, चलिए, तो कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, कि भाई कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको क्या दिया जाएगा और उससे क्या लिया जाएगा, उसका नेट अमाउंट। कि भाई अब देखो, अगर आप इधर देखोगे ना तो ये सारी चीजें उसको देनी है, कि भाई उसका पॉजिटिव बैलेंस है, उसका क्या कहते हैं कैपिटल का क्रेडिट यानी पॉजिटिव बैलेंस है, उसका करंट अकाउंट का कोई पॉजिटिव बैलेंस है, उसको दो ना। अगर रिवैल्यूएशन में गेन हुआ है तो उसका शेयर जो बनता है उसको दो ना। रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में उसका कोई शेयर बनता है तो उसको दो ना। गुडविल है और गुडविल का भी हिस्सा उसको देंगे भाई। प्रॉफिट हुआ टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेथ, तो उसमें वहां तक तो भाई वो पार्टनर था ना, तो उसका शेयर जो बनता है उसको दो। रेमुनरेशन टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट है ना, तो वो रेमुनरेशन उसको दो। ये सब देने वाली चीजें हैं कि भाई उसको हम ये देंगे। इसकी कैपिटल में से क्या क्या माइनस करेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कि अगर भाई कैपिटल का या करंट अकाउंट का कोई नेगेटिव बैलेंस है तो उसके कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ड्राइंग अगर की है और उस पर कोई इंटरेस्ट लगा है तो वो दोनों भी माइनस हो जाएंगे। अगर पार्टनर ने क्या करा है, पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से, तो वो भी पार्टनर से, अगर पार्टनर ने अगर लोन लिया है तो फर्म उसकी कैपिटल में से माइनस कर देगी, सारी चीजें ले लेगी वापस। एक्यूमुलेटेड लॉस है, कोई लॉस है तो लॉस का शेयर दो। ठीक है, रिवैल्यूएशन का लॉस आया तो उस लॉस में शेयर दो। कुछ भी है, सब कुछ इसको क्या कहते हैं माइनस करो। ये सारी चीजें कैपिटल में प्लस और ये कैपिटल में माइनस हो रही है, और जो नेट अमाउंट आएगा वो उसको दे देंगे, सिंपल। अब आप बोलो सर नेट अमाउंट अगर माइनस में आया तो उससे ले लेंगे पैसा। सर डेथ हो गई तो कैसे लोगे, एग्जीक्यूटर या फिर नुकसान मान लेंगे। चलो भाई, अब बात करते हैं मेथड ऑफ पेमेंट, मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अब जो ये अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे थे अभी, ये पैसा देना है, ये पैसा लेना है, अब इसके मेथड्स क्या हैं? तो भाई देखो, दो ही मेथड है, सिंपल सी बात है, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा। या तो हम सारा पैसा एक बार में दे देंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे तो थोड़ा थोड़ा देंगे, यानी लमसम वन टाइम पेमेंट। क्या वन टाइम पेमेंट, या फिर इंस्टॉलमेंट में होगा। दो ही तो हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, तुम ही बताओ, नहीं हो सकता ना। चलो, अब बात करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर की। तो अब डेथ होती है पार्टनर की, तो उस केस में क्या अमाउंट कैसे कंप्यूट करते हैं? कुछ भी नहीं है, सेम है। क्या है? सेम है। सर कैसे? देखो भाई, प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये उसकी कैपिटल में ऐड होगा, तो ये जो मैं ये दिखा रहा हूँ, ये वो वाला ही ये है। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस कैपिटल अकाउंट का, उसके करंट अकाउंट का, गुडविल का शेयर देंगे, बताया था अभी। ठीक है, प्रॉफिट अगर हुआ टिल द डेट ऑफ डेथ या रिटायरमेंट तो वो देंगे, बताया था अभी। रिवैल्यूएशन पे अगर प्रॉफिट हुआ तो उसका शेयर जो बनता वो देंगे, बताया था अभी। प्रॉफिट हुआ या रिजर्व हुआ उसका कोई शेयर बनता वो भी देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेमुनरेशन सब कुछ देंगे, बताया तो था अभी। ये सारी चीजें कैपिटल में से माइनस हो जाएंगी। ठीक है, चलो भाई, तो क्या 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 माइनस हो जाएगा? अगर उस जब तक उसकी डेथ नहीं होती उस डेट तक, है ना, डेट ऑफ डेथ तक कोई अगर लॉस हुआ तो उसका शेयर जो बनता है वो माइनस होगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है वो शेयर माइनस होगा। एक्यूमुलेटेड लॉस का कोई शेयर है तो वो उसकी कैपिटल में से माइनस होगा। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टिल द डेट ऑफ डेथ, सब कुछ माइनस होगा। एडवांस अगर लोन ले रखा है अगर फर्म से पार्टनर ने, वो भी माइनस, सब कुछ बताया अभी मैंने। बार बार घुमा फिरा के एक ही चीज थमा देते हैं। अभी अकाउंट दिखाएंगे हमें, अकाउंट में भी यही तो है। जब हम डिसीज पार्टनर का या रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट देखेंगे, यही तो है जो कैपिटल में से माइनस हुआ। ये जो माइनस हुआ ये क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा। लिखा भी हुआ है अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, अमाउंट टू बी डेबिटेड। तो मैं जब अकाउंट दिखाऊंगा तो दोबारा मत पूछना, है ना। सिंपल सी चीज़ है, लॉजिकल है, दो बार बता दे, तीसरी बार आप देख ही लोगे। बहुत समझदार हो भाई आप लोग। चलिए, अब पॉइंट ये आता है कि जो भी अमाउंट निकलेगा, नेट अमाउंट जो हमें देना है, अगर डेथ हो चुकी है उस केस में भाई हम ऊपर जाकर के तो देंगे नहीं, तो फिर उसका एग्जीक्यूटर होगा, लीगल हेयर, उत्तराधिकारी, जो भी आप बोलना चाहो, जो खुशी के मारे नाच रहा है कि मुझे पैसा मिलेगा, उसको कलियुग है भाई, बस मैं क्या बताऊं। तो अब जो भी हमने पार्टनर की कैपिटल, डिसीज पार्टनर, डिसीज मतलब जिसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, डिसीज पार्टनर की कैपिटल थी, उसको हम खत्म कर देंगे, और उस अमाउंट को खत्म करके हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में कर देंगे। और अब हमारी लाइबिलिटी क्या है? ये एग्जीक्यूटर अकाउंट हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, चलिए, अब देखो वही डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मैंने अभी बताया ना, तो वही सारी चीजें हैं। कोई नेगेटिव बैलेंस है जो डेबिट होगा, डेबिट होगा मतलब क्या? कैपिटल में से माइनस होगा।
और यहाँ पे वो चीज़ आएगी जो कैपिटल में प्लस होगा, बस जगह बदल दी, काम तो वही है। नेगेटिव बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन का कोई लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, गुडविल है, बार बार बता ही देता हूँ फिर भी मैं, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉजिटिव बैलेंस है करंट अकाउंट का, वो ले आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अगर टिल द डेट ऑफ डेथ कोई भी प्रॉफिट कमाए तो उसका शेयर दे देंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ तो उसका शेयर दे देंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, कोई जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी कमीशन जो भी रेम्युनरेशन देनी है वो दे देंगे। अब देखो यहाँ पर जो क्रेडिट का टोटल आएगा, डेबिट का टोटल आएगा, जो भी बैलेंस बचेगा उसको बैलेंस सीडी मत लिख देना। अब तो भाई वो गया, उसकी डेथ हो गई तो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर देंगे। तो ये क्या है, ये लेजर पोस्टिंग है, कौन सी, इस जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग है ये वाली, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आई होप क्लियर है सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई पेमेंट की बारी जब आती है तो पेमेंट कैसे करते हैं, पेमेंट कैसे कर देंगे भाई हम। तो भाई मैंने बताया था या तो लमसम में होगा या फिर इंस्टॉलमेंट में होगा। ऑब्वियसली जब लमसम में होगा तो भाई जब एग्जीक्यूटर अकाउंट को पे करेंगे तो एग्जीक्यूटर हमारे लिए क्या था, लाइबिलिटी था। अब लाइबिलिटी कम हो जाएगी, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट कर देते हैं, और जब मैं लाइबिलिटी पे करूंगा तो मेरा बैंक अकाउंट भी तो कम होगा, और बैंक एक एसेट है, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, सिंपल। तो सर इंस्टॉलमेंट में भी तो यही होगा, बिल्कुल सर यही होगा, और क्या होगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट में एक चीज और है कि भाई इंटरेस्ट भी आएगा। क्या आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि जब पैसा लेकर बैठोगे तो ब्याज तो लगेगा ही ना, ब्याज लगेगा। और इंटरेस्ट क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। और ये इंटरेस्ट किसको देंगे, हम एग्जीक्यूटर को ही तो देंगे। एग्जीक्यूटर की लाइबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी जब इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो, क्योंकि इंटरेस्ट पे किया नहीं है, अभी सिर्फ इनकर हुआ है, ठीक है। और जब ये इंटरेस्ट वगैरह लग जाएगा तो जो भी हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो एंट्री तो सेम होगी, बस यहाँ पे अमाउंट बड़ा है और यहाँ पे अमाउंट छोटा है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं, ठीक है। क्या होगा भाई, बैंक कम होगा और डिसीज पार्टनर की जो जितनी भी थोड़ी बहुत लाइबिलिटी कम हो रही है वो कम हो जाएगी, डेबिट कर देंगे। समझ में आ रही है बात। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे, सेम है। मतलब मैं बोलूँ ना कि मैं नहीं पढ़ा रहा तो आप भी नाराज नहीं होगे, क्योंकि अगर आपने मेरे से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर पढ़ा है तो आप भी नाराज नहीं होगे, सर ठीक है ना, आपने बता रखा है। कितनी बार आप भी परेशान होगे, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी समझाते हैं। दिल है कि मानता नहीं, तो लो दिल को मनवा देते हैं। दो तरीके होते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट करने के, थ्रू द कैपिटल अकाउंट, ठीक, कैपिटल अकाउंट के थ्रू, या फिर डिसीज पार्टनर का जो भी, मतलब व्हेन डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे गुडविल अकाउंट, ओपन करेंगे। ये क्या है, ये वही खेल है रेज और राइट ऑफ वाला, याद है आपको, रेज और राइट ऑफ। देखो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम सीबीएसई कहता है कि इसको फॉलो करो, वैसे तो इससे भी आंसर सेम आने वाला है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो अब गेन हुआ तो जो भी गेन करता है वो कंपनसेट करता है, कि भाई कोई पार्टनर जा रहा है तो उसका शेयर मुझे मिल रहा है, फायदा किसका, मेरा फायदा। उसने भी तो बेचारे ने अब तक मेहनत करी थी गुडविल बनाने में, अगर वो आज हमारे साथ नहीं है तो क्या उसने जो एफर्ट करे उसका पैसा उसका नहीं बनता, उसका भी हक बनता है। तो फ्यूचर प्रॉफिट में उसका जो हक बनता है उसको वापस देंगे। तो जितना मैंने गेन किया उतना मैं कंपनसेट करूंगा। तो गेनिंग जो पार्टनर है उसकी कैपिटल से पैसा निकाल करके डिसीज पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर को दे देंगे, उसकी कैपिटल में डाल देंगे। कैसे, गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। और अमाउंट यहां पे क्या आएगा, अमाउंट आएगा यहाँ पे, अमाउंट इज इक्वल टू टोटल गुडविल इनटू में गेनिंग रेशियो। तो जो भी अमाउंट आएगा उससे एंट्री होगी यहाँ पे, फुल अमाउंट नहीं आएगा भाई। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे फुल अमाउंट आने वाला है, फुल अमाउंट आने वाला है। और जो भी फुल अमाउंट है गुडविल रेज करो, बुक्स में दिखाओ और बुक्स से गायब कर दो। यहाँ पे रेज और राइट ऑफ, रेज और राइट ऑफ। रेज कैसे करेंगे, ओल्ड पीएसआर में करेंगे, ठीक है, ऑल पार्टनर्स, यानी इन जो हमारे रिटायर्ड या डिसीज पार्टनर है वो भी। राइट ऑफ कैसे करेंगे, न्यू शेयर में करेंगे, न्यू पीएसआर। कौन कौन करेगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर जो भी हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स करेंगे। फुल अमाउंट आएगा भाई। अगर मान लो यहाँ पे 1 लाख रुपए की
1 लाख रुपए की टोटल वैल्यू है और हमारा गेनिंग रेशियो 1/10 आ रहा है, तो यहाँ तो 10,000 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 लाख आएगा और हर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनकी कैपिटल को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर पूरा 1 लाख गायब कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन सबकी कैपिटल को क्या कर देंगे बेटा, हम डेबिट कर देंगे, कम कर देंगे। अपने आप ये वाला इंपैक्ट आ जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करोगे यही आएगा, ठीक है। तो इसलिए इस पे ज़्यादा मेहनत करके कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे अभी इस टाइम पे, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बार बार पढ़ा चुका हूँ। घर पे प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो, ठीक है। और वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बता दूंगा, प्रैक्टिस सेशन होगा मैं आपको बता दूंगा, किसी तरह मैं आपको बता दूंगा, बस टेंशन मत लो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। अब सबसे मतलब एक तो भाई अमाउंट कितना देना है डिसीज पार्टनर को या रिटायरिंग पार्टनर को, वो प्लस ये वाला जो सेक्शन आता है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत नया है, जो अभी तक बाकी किसी चैप्टर में रिपीट नहीं हुआ, तो ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। रिवैल्यूएशन तीनों चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट डेथ में भी पढ़ रहे हैं, तो वो तो एक बार सीख लिया, बार बार। खास बात क्या है, सेक्शन 37 कहीं और थोड़ी ना पूछा था, यहीं पे आएगा। तो यहाँ पे ये सेक्शन 37 किस लिए है, ये सेक्शन 37 इसलिए है कि अगर अमाउंट जो हम रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर को देने वाले हैं और अगर हम नहीं दे पा रहे, तो उस केस में जो रिटायरिंग पार्टनर है या फिर डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर है, तो उसका क्या हक बनता है, उसका क्या हक बनता है, ठीक है, वो क्या क्या आपसे ले सकता है। तो सर अभी तो बताए इंटरेस्ट लेगा अगर इंस्टॉलमेंट में दोगे, बेटा दूसरा भी रास्ता है एक, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज तो या तो तुम्हारे बीच में क्या हो गया होगा, एग्री हो गया होगा क्या करना है, एग्रीड अमंग पार्टनर, पहले ही एग्री हो गया होगा कि भाई इंटरेस्ट दे देंगे या फिर प्रॉफिट का शेयर दे देंगे या फिर कुछ भी नहीं देंगे। अगर आपने डिसाइड कर दिया कोई बात नहीं, तुम भाई अपना देख लो, खुश रहो, तो एक तो ये हो गया। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, नथिंग इज एग्रीड अमंग पार्टनर्स, पार्टनर में कुछ एग्री हुआ ही नहीं है, तो जो जा रहा है पार्टनर, वो जो पार्टनर जा रहा है उसके पास दो चॉइसेस है, या तो वो इंटरेस्ट लेगा 6% पर एनम के हिसाब से, जो भी बैलेंस अमाउंट उसका बचा है जो अभी तक पे नहीं किया है कंटिन्यूइंग पार्टनर ने, या फिर वो क्या करेगा, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ले लेगा। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट का मतलब क्या कि भाई एबीसी 3 पार्टनर थे, सी रिटायर हो गया, सी को 50,000 रुपये मिलने चाहिए थे, ठीक है, ए और बी का 1-1 लाख रुपए लगा था, यानी टोटल 2.5 लाख रुपए हो गया इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर्स अमाउंट, ठीक है। अब वो जो 2.5 लाख रुपए लगा हुआ उसमें 50,000 तो रिटायरिंग पार्टनर को जो पे कर देना चाहिए इनको, लेकिन ये दे ही नहीं रहे हैं, तो अब जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है वो रिटायरिंग पार्टनर के पैसे को यूज करके भी कमाया जा रहा है, तो इसलिए रिटायरिंग पार्टनर अपना हक जता सकता है जो भी प्रॉफिट हुआ, कि भाई अगर 2.5 लाख रुपए लगा करके तुमने इतना प्रॉफिट कमाया है तो इसमें थोड़ा सा हिस्सा तो मेरा भी है, तो वो थोड़ा सा हिस्सा कैलकुलेट करके उसको दे देंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, शेयर इन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आउट गोइंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउट गोइंग पार्टनर, जैसे 50,000 रुपए अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि 50,000 रुपए रह रहे थे, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर कितना 2 लाख रुपए थी ए और बी की, 2 लाख रुपए प्लस बैलेंस ऑफ आउट गोइंग पार्टनर यानी 50,000 रुपए, टोटल 2.5 लाख था, और इससे कमाया है मान लो 25,000 का प्रॉफिट, कितना 25,000 का प्रॉफिट, ठीक है। तो बेटा 5,000 आएगा, 5,000 रुपए किसको देने पड़ेंगे, हमें शेयर प्रोपोर्शनेट शेयर देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं ना, अगर थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्वेश्चन कर लो। तो एबीसी 3 पार्टनर है, इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो है 4-3-2 का रेशियो है, सी हो गया है रिटायर 1 जुलाई 2013 को, ऑन विच डेट द कैपिटल ऑफ एबीसी आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट, सब कुछ एडजस्ट कर लिया, गुडविल वगैरह रिवैल्यूएशन का सारा काम कर लिया, रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस सब कुछ एडजस्ट करने के बाद 75,000, 65,000 और 45,000 रुपये है। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, ये 45,000 वाला सी। ए और बी कंटिन्यू कर रहे हैं पार्टनर, ठीक है, ए और बी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं 6 महीने बिना पैसा दिए हुए, सी का पैसा बिना दिए हुए 6 महीने तक उन्होंने चलाया, ये तो गलत बात है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है, अब प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000, 50,000 का प्रॉफिट भी कमा लिया इन लोगों ने, और 45,000 रुपये इस लड़के का भी यूज करा, भाई ये तो गलत बात है, ठीक। वॉट अमाउंट रैशनली सी, अब देखो आपको सेक्शन 37 2 पॉइंट बता रहा था कि या तो आप ये ले लो 6% इंटरेस्ट, या फिर आप प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ले लो, दोनों में से एक ही मिलेगा, और जो समझदार होगा वो क्या लेगा, जो ज्यादा होगा वही लूंगा ना मैं, ठीक है। तो लो भाई सबसे पहले 45,000 रुपए हैं,
तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, 6% इंटरेस्ट वाला है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हम। 45,000 रुपए पर 6% इंटरेस्ट लेगा भाई वो, लेकिन ध्यान रखो सिर्फ 6 महीने के लिए ही पैसा रोक रखा था, तो 6 महीना 6/12 से मल्टीप्लाई जरूर होगी। तो 6 दूनी 12, 2 3 6, 0 0, 4.5 गुणा 3, 1350 आ रहा है। तो भाई उसका इंटरेस्ट कितना बनता है, 1350 रुपए। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे भाई, कि भाई पैसा कितना रोक रखा है, 45,000 रुपए, इसके पैसे को इंक्लूड करके बाकी सबका भी पैसा बताओ कितना है। तो ये हो गया 15,000 हटा दो तो 1,70,000, 1,85,000 हो गया, 1,85,000 हो गया। और ये टोटल 1,85,000 जिसमें 45,000 इसका जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से 50,000 रुपये प्रॉफिट कमाया है 6 महीने के अंदर अंदर। तो आप इसको करोगे तो 12,162 रुपये समथिंग आएगा, ठीक है, 12,162। अब इसके पास दो ऑप्शन है, तो 1,350 रुपये ले ले वो इंटरेस्ट का, या फिर 12,162 रुपये ले ले। समझदार क्या करेगा, समझदार करेगा भाई मुझे तो ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वो प्रॉफिट ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को भाई ये वन शॉट अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो भाई मुझसे पूछ सकते हो, और अगर अच्छे से और आपको कनेक्ट होना है अड्डा 24/7 की टीम के साथ, जो इंडिया की सबसे बड़ी टीम, सबसे ट्रस्टेड टीम है और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी इंडिया का CUET अड्डा 24/7 है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे बैचेस के अंदर। और जो भी आप परचेस करोगे तो आप कोड उस पर अप्लाई करना Y550, जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। और जहां तक बात करें कि भाई सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए क्या है, तो भाई आपके लिए CUET 2024 स्टूडेंट के लिए वरदान है आपका क्या, CUET का कॉमर्स महापैक, ठीक है। कैसे है सर वो एक बार बताइए। तो पहले तो आपको मैं बताऊं, अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लें, सबसे बेस्ट वही है। और अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते, आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जाकर अड्डा 24/7 टाइप करिए। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको सबसे पहले क्या दिख जाएगा, एक वेबसाइट दिखेगी, ऑफिशियल वेबसाइट है, इस तरह की आपको दिखाई देगी। ऑल कोर्सेज आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना, ऑल कोर्सेज पे आपके राइट हैंड पे अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम दिखाई देगा, आपके लेफ्ट हैंड पे CUET दिखाई देगा सेकंड नंबर पे। अब साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, हर तरह का कोर्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। आपके CUET की प्रिपरेशन के लिए सब कुछ यहीं पे अवेलेबल है। तो आप CUET कॉमर्स पे क्लिक करेंगे, ऑफकोर्स आप पढ़ रहे हो मुझसे तो कॉमर्स के ही होगे, ठीक है। अभी 16 अगस्त से क्या शुरू होने वाला है भाई, 16 अगस्त से शुरू हो चुका है श्रेष्ठ बैच, शुरू हो चुका है जो हमारा करंट बैच है इस टाइम, ठीक। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो कोई और बैच, अगर जो हमारा फ्रेश बैच शुरू हो चुका होगा, ऑब्वियसली पूरे साल भर बैचेस चलते रहेंगे और ऐसे ही बैचेस आते रहेंगे। लेकिन बात है महापैक की, और महापैक के भी दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, एक विदाउट बुक्स और एक विद बुक्स। विदाउट बुक में आपको ई बुक्स मिलेंगी, और विद बुक्स में आपको ई बुक्स भी मिल जाएंगी, और आपको क्या मिलेगी, प्रिंटेड बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। अगर आपको यहाँ पे महापैक अभी फिलहाल तो दिख रहा नहीं दिखे, तो उस केस में आप क्या करेंगे बेटा, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये तो महापैक है विदाउट बुक वाला, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा CUET कॉमर्स महापैक विद बुक्स, ठीक है। अब आप देखो कि जो हमारा एक बैच है जिसके अंदर आपको इंग्लिश, हिंदी, यानी जो लैंग्वेज का सेक्शन है CUET में, वो पढ़ाया जा रहा है। आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, कॉमर्स के सारे डोमेन, अकाउंट, BST, इकोनॉमिक्स, मैथ सब पढ़ाई जा रही है। आपको जर्नल टेस्ट यानी सेक्शन 3 जो है CUET का, वो भी पढ़ाया जा रहा है। सब कुछ कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे आपको दी जा रही है, ठीक है। इसका भी जो वैलिडिटी है ये आपको 2024 के CUET एग्जाम तक मिलेगी, और इसी के अंदर आपको बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कराई जा रही है, जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसा कि मैं अकाउंट पढ़ाता हूँ तो मैं आपको 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करवा रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे भाई, देखो अगर आप कंपैरिजन करो कि एक बैच लेने में ये आपको पे करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे मैं जो कोड लगाऊंगा उससे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट भी, मैक्सिमम क्या कहते हैं, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो ये अमाउंट अभी कम होगा। लेकिन अगर हम देखें कि ये 892024 का आपका बैच है, और यहाँ पर अगर महापैक को कंपेयर करें तो 12,749 समथिंग दिख रहा, थोड़ा सा आपको प्राइस ज़्यादा लगेगा, लेकिन फ़ायदा क्या है इसका मैं आपको बता दूं। पहली बात तो आपको इसमें बुक्स मिल रही हैं, साथ ही साथ आपको ये बैच मिल जाएगा, जो भी आपको उस टाइम पे करेंटली फ्रेश बैच चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा, और पास्ट में जितने भी बैचेस आपने मिस कर दिए हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और फ्यूचर में जितने भी बैचेस आएंगे, अमाउंट तो देखो लगभग यही रहता है बैचेस का, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी टीम में 7-8 लोग आपको पढ़ा रहे हैं। और अगर आप इसको देखेंगे 7-8 टीचर से आप पढ़ेंगे तो आपका एक महीने में भी इससे ज़्यादा, एक महीने के अंदर इससे ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा। ये आपके लिए 13 महीने तक, पूरे साल भर, जब तक आपका CUET एग्जाम नहीं होता तब तक आपके लिए इतना सही अमाउंट आपको पे करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या कि नंबर 1 टीम है CUET के लिए पूरे इंडिया में, तो इसलिए आप क्या करेंगे भाई, इसका फ़ायदा पूरा उठाए। और
मैं कह रहा हूँ महापैक की तरफ जाएं। अगर आपको थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है तो आपको ऐसे ही 8-8-9-9 हज़ार रुपए के जो कोर्सेज हैं, बल्कि ये तो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस वाले हैं। जब एग्जाम आएगा तो हम और ज्यादा हाइपर एक्टिव हो करके आपको बहुत बड़े लेवल पे तैयारी करा रहे होंगे, जहां पे सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन हो रहे होंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको टॉप कराते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और सीयूटी में आपको आपके ड्रीम कॉलेज में सीट दिलाते हैं। तो यहाँ पर महापैक ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी, आप हमारे बैचेस में भी इनरोल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो महापैक का मतलब सारे बैचेस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये फायदे का सौदा है आप लोगों के लिए, ठीक। ये चीज इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ये लोड होता है मैं आपको एक बार एक कोड दिखाता हूँ। कोड वैसे मैंने बता दिया Y550, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिलेगा। ये जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा था ये कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और तब तक मैं आपको, जब लोड हो रहा है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये 800-700 रुपये के आसपास का कोर्स है, बिल्ड योर करियर। अगर आप भाई अपने मतलब कॉलेज में जा चुके हैं तो आपके लिए ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपको जॉब के लिए प्रिपेयर होना है, आपको आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, आपको रिज्यूमे कैसे लिखते हैं वो बताना है। तो बहुत सारी चीज़ें आप इससे भी सीख सकते हैं। यहाँ पे आशीष सर और रुबैका मैम, जो दोनों ही बेस्ट फैकल्टीज़ हैं इंग्लिश के लिए, वो आपको ट्रेन करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़ा आई थिंक इशू है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। करेंटली अनअवेलेबल, ओके। तो चलो, यहाँ पे आपको सर्वर का थोड़ा इशू है, लेकिन आप क्या करेंगे भाई, जब भी आप इनरोल करेंगे तो आपको कोड क्या लगाना है, कोड लगाना है भाई आपको Y550। इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम। और तैयारी आज से आप शुरू करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम खत्म होते ही अगर सीयूटी एग्जाम आ जाए तब भी आप पूरी तरह से तैयार रहें टॉप करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।